नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ग्राम विकास सम्मेलन में यौगिक कृषि में विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय विषय पर परिचर्चा। विशेषज्ञों ने कहा, स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है जैविक और यौगिक खेती। ग्राम विकास प्रभाग का आयोजन। परमार्थ निकेतन में विश्व शांति एवं सद्भावना के लिए गंगा आरती और प्रार्थना सभा का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। चिदानंद स्वामी ने कहा, ब्रह्मा कुमारी का समाज सेवा का कार्य उत्कृष्ट। और वॉशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम में चल रहे द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज में होप, लव एंड जॉय विषय पर स्पेशल ऑनलाइन सत्र में बीके जैना ने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का किया आह्वान। बुलेटिन की पहली खबर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन से है, जिसका विषय रहा सशक्त भारत की शान, आत्मनिर्भर किसान। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन सुबह के सत्र में मुख्य वक्ताओं ने यौगिक कृषि में विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय विषय पर प्रकाश डाला। कृषि एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसमें यदि आध्यात्म जुड़ जाता है व प्रकृति से जब हम आध्यात्मिक रीति से जुड़ जाते हैं तो हम अपनी धरती को, पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। कृषि में मनचाही सफलता पा सकते हैं। ये बातें प्रैक्टिकल में कितनी उपयोगी हैं, इसके बारे में सेशन के दौरान कई प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिनमें उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था के निदेशक डॉक्टर एस.के. अग्निहोत्री, एस.डी. एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पूर्व रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर एस.बी.एस. टिक्का, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बी.के. सुनंदा, रुचि एग्रो फार्म के डायरेक्टर बी.के. महेंद्र, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बी.के. बालासुरुगे शामिल थे। अच्छा, एक दैवीय अन्न प्राप्त हो वो तभी प्राप्त होगा जिस प्रकार से हम गर्भवती माता का ख्याल रखते हैं, इसी प्रकार से धरती माता पे भी जब हम लोग अपना बीज डालें तो बीज को संस्कारित करें, जो जल डालें उसको भी अच्छे संकल्प के साथ सिंचाई करें और जो भी चीज वहां पे करें एक अच्छा वातावरण बनाएं, यज्ञ करें और वहां पे ध्यान वगैरह की चीजें हो। तो जब एक अच्छा वातावरण वहां पे होगा तो निश्चित रूप से वहां पर एक जो अनाज प्राप्त होगा वो बहुत ही बढ़िया अनाज प्राप्त होगा। आज हम यौगिक कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सजीव खेती आज का किसानों में बहुत प्रचलित हो रही है। सजीव खेती के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ किसान भाइयों ने, जिसमें बाला साहब प्रमुख हैं और उनके साथी प्रमुख हैं, उन्होंने सजीव खेती के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन का उपयोग करते हुए खेती किया और उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। जब हमने खेती की शुरुआत की तो पहला ये होता है कि जो हमने पढ़ाई की है, जो विज्ञान ने हमें बताया है कि एक पेड़ पौधों को क्या चाहिए, एक अच्छा ग्रोथ आनी चाहिए, अच्छी फसल होनी चाहिए और अच्छे फसल के लिए हमें उसके जो पोषक तत्व है उन्हें हमको भरपूर मात्रा में देना होता है। सकारात्मकता, पावर, यूनिटी, ये सारे आत्मा के वैल्यूज है। इसको यूज करते हुए साधनों को यूज करना, इसको कहते हैं शाश्वत यौगिक खेती। वहीं सम्मेलन के शाम के सत्र में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, संयुक्त कृषि निदेशक वीरेंद्र कुमार सिसोदिया, संस्थान के बी.के. मृत्युंजय, प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बी.के. राज, मुख्यालय संयोजक बी.के. शशिकांत ने स्वर्णिम भारत का निर्माण यौगिक खेती से आत्मनिर्भर किसान विषय पर अपना उद्बोधन दिया और शाश्वत यौगिक खेती द्वारा भारत को फिर से स्वर्णिम भारत कैसे बनाए, इस पर खास जानकारियां दी। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो काम कर रहे हैं लगातार, ये हम सबका सपना है। मैं वास्तव में मन से आज धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को कि एक सेवा का काम कर रहे हैं और सेवा के काम की वजह से निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर देश मजबूत बनेगा, किसान भी मजबूत बनेगा। और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय सिर्फ कोई एक कृषि में ही नहीं,
कई क्षेत्रों के अंदर सेवा का कार्य कर रहे हैं। मैं सभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हमारे सभी भाइयों को बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म कुमारीज के माध्यम से ग्राम में सेवा प्रभाग द्वारा चलाए गए अभियान को मूर्त रूप देने के लिए और यौगिक खेती करें और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको उपयोग करते हुए अपनी लागत कम करें, अपनी आय बढ़ाएं और अच्छी गुणवत्ता युक्त भोजन पैदा करें, जिससे हमारा और देश का, नागरिकों का, सभी का कल्याण हो। जब तक हम हर एक व्यक्ति कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि हमारा मूल बेसिक एक सेवा कहो, एक प्रोडक्शन कहो और अन्नदाता कहो, इनके लिए हम सभी सहयोग देना होगा और सहकार देना होगा। यौगिक खेती विशेष करके इसको योग युक्त होकर के इस कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको सहयोग जरूर आवश्यकता है, क्योंकि कृषि हमारा हर प्रकार की प्रगति के लिए एक नींव है, एक फाउंडेशन है। जब यौगिक जीवन पद्धति अपनाते हैं, आध्यात्मिकता को जीवन में लाते हैं, तो वहाँ उनका जीवन बहुत संयमित हो जाता है, चरित्रवान बन जाते हैं। आज हमारे पास हजारों उदाहरण हैं जो किसान भाई ऐसा जीवन अपना करके अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरे भारत देश के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। विश्व शांति एवं सद्भावना के लिए परमार्थ निकेतन हरिद्वार में परमार्थ गंगा आरती तथा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पीस ऑफ माइंड चैनल की सीईओ बीके गीता तथा गॉडलीवुड स्टूडियो से बीके शिखा समेत अन्य बीके भाई बहनें मौजूद थे। इस अवसर पर पूरी टीम का परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती समेत कई पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में पीस ऑफ माइंड चैनल की सीईओ बीके गीता तथा गॉडलीवुड स्टूडियो के समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए परमार्थ निकेतन के संस्थापक चिदानंद स्वामी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है। वर्तमान समय ऐसे में ऐसी संस्थाओं के सहयोग की अति आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से दिव्य बहनें भी आई हैं। ओम शांति के साथ उनका भी स्वागत। बहुत अच्छा कार्य ये संस्था कर रही है। सचमुच जीवन में, सेवा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में गांव-गांव तक जाकर, गली-गली तक जाकर शांति का संदेश, समता का संदेश, स्वच्छता का संदेश, स्वास्थ्य का संदेश देकर एक जीवन ज्योति जलाई है। उनका भी यहाँ पर अभिनंदन। और आप सब जितने भी दूर दूर से आए हैं, आज की यात्रा और जीवन यात्रा सफल हो और साथ ही साथ हम सबके दिलों के भीतर गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का प्रवाह सदैव प्रवाहित रहे। ये बात भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। यह उद्गार हरियाणा के कादमा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, जिससे उसकी सोच सकारात्मक होती है और सकारात्मकता से ही समाज का सही विकास हो सकता है। इस दौरान चरखी दादरी में भी जीके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की और न्यूरोसर्जन डॉक्टर गौरव कालरा एवं कृष्ण कन्हैया ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें अस्थमा, दमा समेत अन्य बीमारियों की जांच की गई। इस शिविर में निःशुल्क शुगर व ईसीजी की जांच की गई तथा निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं, जिसका लगभग 100 लोगों ने लाभ लिया। वहीं बीके ज्योति ने बीमारियों के मुख्य कारणों में मन में उपजती नकारात्मकता के बारे में बात की और राजयोग मेडिटेशन को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर द्वारा मेडिटेशन एडिंग वैल्यू टू लाइफ विषय पर ऑनलाइन रिफ्रेशिंग इवनिंग टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुमन ने कहा कि कई बार हम बहुत कठिन चुनौतियों का और परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम अपने वैल्यूज को भूल जाते हैं, जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा वैल्यूएबल हैं। इसके साथ ही उन्होंने आत्मा के 7 गुणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। So then I start to experience that bliss. I start to experience that power
whatever I'm connecting with. Like, if I want to experience power, I start to experience that power. If I want to experience that bliss, I start to experience that bliss. So the state of mind gets elevated from heaviness to lightness. अगली खबर संस्थान के युवा प्रभाग से जुड़ी है। युवाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भर लो उड़ान छू लो आसमान थीम के तहत ऑनलाइन वेबिनार आयोजित की गई, जिसके मुख्य बिंदु मोटिवेशनल टॉक्स, एक्सपर्ट्स के द्वारा काउंसलिंग, लाइव मेडिटेशन एक्टिविटीज रहे। इस सेशन में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रख्यात उद्यमी एवं सनराइज कैंडल्स के संस्थापक डॉक्टर भावेश भाटिया, एसपीएनसी फर्नीचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गुज्जर, तो वहीं आईटी प्रोफेशनल बीके निकी ने विषय के तहत अपना उद्बोधन दिया। हमारी बनाई हुई कैंडल पूरे जहां को रोशन कर रही है, उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। वो दिन गए जब हम कहते थे कि कस्टमर ही किंग है, लेकिन मैं कहता हूं, मेरे इतने सालों का अनुभव मुझे कहने के लिए बाध्य करता है कि कस्टमर बाद में, पहले जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारे लिए टीम मेंबर है ना, खरे अर्थ में वो किंग मेकर है। अगर उनको संभाल ले, उनको व्यवस्था हो जाए, उनका शोषण न हो, तो कंपनी को आगे बढ़ाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वसीले, पहचान और सिफारिशों से तो दोस्तों बहुत काम मिल सकता है, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों ना करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए। कई लोग कहते हैं ना कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन उसकी कोई समय रेखा निश्चित नहीं होती। वो केवल ड्रीम है, सपने हैं, उसमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर आपको कुछ जीवन में हासिल करना है तो गोल रखना बहुत जरूरी है, माना डेडलाइन रखना बहुत जरूरी है। अभी गोल कैसे हो? वो गोल स्पेसिफिक भी होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, है ना, रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। ऐसे गोल रखेंगे तो सफलता की गारंटी निश्चित है। हम सोचते बहुत ऊंचा है, कोई भी अपने लिए कम नहीं सोचता है, लेकिन रिजल्ट आने में एक फर्क, गैप हमें दिखाई देता है। तो जो हमारे विजन है या ड्रीम है, उसको हम रियलाइज कैसे करें, मटीरियलाइज कैसे करें और उस गैप को कम कैसे करें ताकि हम जो चाहते हैं वो अचीव कर पाए। उसके लिए थोड़ा सा हम अपना माइंड शांत करके एक आईने की तरह उसमें अपने आप को देखेंगे और कौन सी बातों पर मुझे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के शिक्षा प्रभाग द्वारा राजयोगा अभ्यासियों के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हैदराबाद से सर्च टेक्नोलॉजीज में ट्रांसफॉर्मेशन के उपाध्यक्ष बाला किशोर ने ध्यान के विज्ञान विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिकता को बढ़ाने पर बल दिया। जब हम राजयोग की मेडिटेशन अभ्यास करते हैं, जितना हम वैरायटी लाते जाएंगे अपने मेडिटेशन में, उतना ही हमें वो खुशी की अनुभव होती जाएगी। अगर आप एक ही चीज बिना बोर हुए कर सकते हैं तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनुष्य की संस्कार ही यही है कि वो वैरायटी चाहता है। इस कार्यक्रम के दौरान राजयोग अनुभूति भी कराई गई, जिससे व्यक्तित्व का विकास हो सके। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश की एक खबर वाशिंगटन डीसी से है, जहां मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा चल रहे द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के अंतर्गत होप, लव एंड जॉय विषय पर स्पेशल ऑनलाइन सेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेडिटेशन म्यूजियम के डायरेक्टर बीके डॉक्टर जीना ने अ पाथ रिवील्ड हाउ होप, लव एंड जॉय फाउंड अस डीप इन अ मेज कॉल्ड अल्जाइमर्स के ऑथर कार्लन मेडेक्स से विषय पर लेकर बातचीत की और सकारात्मक बातों के जरिए लोगों को खुश रहने के टिप्स दिए। And somehow these traits, I call them divine traits, of hope and love and joy sort of found us. So those are a couple of points of contact. And keep in mind, my mother was my spiritual teacher, my business partner, best friend, so when all of that went, Carlin, it was like, oh, I lost so much, and then I had to adapt to something that's completely different. So please tell us about, Alzheimer's and dementia and how it actually affects us. I mean, what's the difference between Alzheimer's and dementia?
आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।